चलिए जो आज का हमारा सेशन है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है और इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको बड़े ध्यान से आज देखेंगे एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन इट आल्सो। हमारे पास क्या रहता है कि मैथमेटिकल अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। नंबर वन, अगर वो एक्सप्रेशन हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र टाइप की है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर हमारा एक्सप्रेशन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र टाइप की है तो x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र है x इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। और अगर हमारे पास वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है तो x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और x इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा हो जाएगा। एंड इन द ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग जहाँ कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो तो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा लिया जाएगा। उसके अलावा ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। उसके अलावा another important thing is these super six formulas। ये सब आप अपने अपने नोटबुक पे जरूर नोट करते जाइएगा क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग अभी इसी के ऊपर ही करेंगे। नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx is x is equals to sorry this is 1 upon a tan inverse x upon a plus c। Number two, integration of 1 upon under root of a square minus x square dx is 1 upon 2a log 1 minus 1 plus x upon 1 minus x। Number three, under root of x square minus a square
1/2a log of 1 minus x upon then 1 upon a square minus x square is sin inverse x upon a plus c. Then हमारे पास 1 upon x square minus a square is तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. एंड द सिक्स्थ वन इज अगेन इससे मिलता जुलता है, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जस्ट ए सेकेंड, मैंने ना छोटी सी गड़बड़ी कर दी है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा. यहाँ पे ये रूट नहीं है, यहाँ पे ये रूट नहीं है. This is 1 upon under root of a square minus x square, and this is under root of x square minus a square, and this is under root of a square plus x square is equals to, ये भी बन जाएगा log x plus under root of a square plus x square plus c. तो ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं, these are very important formulas जो अभी हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे. तो आपने इन दोनों चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खासकर ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट एंड सेकंड वन इज दिस सुपर 6 फॉर्मूलाज. तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट अप विद सम क्वेश्चंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 4 plus 9x square dx. हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम लोग आइडेंटिटीज को देखें तो हमारे पास ना एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था. किसी भी फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, तो हम लोग इसको भी विदाउट एनी कोफिशिएंट बनाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल्स टू, दिस इज dx अपॉन 9 कॉमन ले लीजिए. अब जब 9 कॉमन लेंगे ना तो ये 4 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, ये 4 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. वन अपॉन 9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल्स टू 1/9, एंड दिस इज, हम इसको लिखेंगे 1/a tan इनवर्स. अब a क्या था, 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a. अब व्हाट इज x इज दिस एंड a इज 2/3 प्लस c. जो कटेगा उसको काट देंगे, यहाँ पे 3 आ गया. i इज इक्वल्स टू 1/6 tan इनवर्स 3x/2.
तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ हमें चेक करना है कि ये जो हमने सुपर 6 फॉर्मूलाज दिखे हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। ठीक है, जैसे एक और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² - 4 dx। अगेन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू 9 बच्चों कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x² - 4/9 dx। I पुत्र जी कॉमन लेंगे तो 1/9 x² - 2/3 square dx। I इज इक्वल्स टू 1/9 और ये हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे जब इसका तो हम इसको यूज करेंगे x² - a² में। क्या यूज करेंगे, x² - a²। तो 1/x² - a² अगर आप देखें तो व्हाट इट 1/2a log of 1 - x upon 1 + x। तो हम इसको डायरेक्टली अब ये यूज करेंगे 1/2a, यानी 1/2a इज 1/2a का मतलब क्या है, 2 × 2/3 log ऑफ, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा x - a यानी x - 2/3 डिवाइडेड बाय x + 2/3 प्लस c। एक सेकंड, यहाँ पे ये 1 - x नहीं लिखा जाएगा, यहाँ x - 1 आएगा। इसको हम ठीक कर लेते हैं, दिस इज x - 1। ये आप अपने अपने नोटबुक्स पे सभी लोग ठीक कर लीजिएगा। दिस इज x - 1 अपॉन, इसको भी हम x + 1 ही नीचे लिखेंगे, 1 + x की बजाय हम लोग x + 1 लिखेंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, x - 2/3 एंड x + 2/3 और एक और सेकेंड, सॉरी, एंड दिस इज a। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये a आएगा क्योंकि हम a के साथ डील कर रहे हैं, तो ये a आएगा। तो अब a कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे a इज 2/3 तो इट इज x - a/x + a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 3, I इज इक्वल्स टू 1/12 log ऑफ, दिस इज 3x - 2/3 3x + 2/3। कैंसिल करेंगे इसको एंड देन वी आर हैविंग I is equals to 1/12 log of, this will become 3x - 2/3x + 2 plus c. So this is the final answer for us. Just note this down, understand it। कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज पूछे, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो थर्ड, इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो पहले स्टेप में वही किया, पहले 9 हम लोगों ने बाहर ले लिया एंड देन 16/9 आ गया -x²। अब ये 1/9 एज इट इज ही रहेगा, 1/9 को हम नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे पास अंदर है इसको बच्चे हम लिखेंगे 4/3 होल स्क्वायर -x² dx। नाउ अब दिस इज ऑफ द फॉर्म, तो हम इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार लिख देता हूं, यूजिंग d/dx ऑफ a² - x² इज 1/2a log
a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। वी गेट। अब हमें इसमें क्या मिलेगा बच्चे? इसमें मिलेगा i इज इक्वल्स टू 1/9। अब यहां पे इफ यू सी तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1/2a। a की जगह पे हमारे पास है 4/3 log ऑफ a प्लस यानी 4/3 प्लस x डिवाइडेड बाय 4/3 minus x plus c। this 3 and 3 is cancel। हमारे पास आ जाएगा i is equals to 1/24 log of LCM लेंगे तो 4 plus 3x upon 3 whole divided by 4 minus 3x upon 3 plus c and i is equals to, अब if you see here तो ये मेरे पास क्या आएगा? this 3 and this 3 get cancel तो मेरे पास आ जाएगा i is equals to 1/24 log of 4 plus 3x upon 4 minus 3x plus c। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो हमने हमेशा हर केस में वैसे ही आइडेंटिटी यूज करनी है जो हम लोग कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज कि व्हाट आइडेंटिटी वी आर यूजिंग। नो अभी जो हम लोग करने वाले ना दैट इज अनदर न्यू थिंग विच वी विल बी लर्निंग हियर। आपने ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, हम बस उसको एक बार रिकॉल करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, जो एक्सप्रेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं है, ना ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट जो स्टेप रहेगा इसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में यानी 10th क्लास में आपने इसको किया हुआ है कि हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोग वही करने वाले हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34, ये तो एज इट इज लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x होता है ना, x उसका कोफिशिएंट, अब यहां पे x का कोफिशिएंट है -10। ये जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ यानी 5, उसका स्क्वायर, दोबारा से सुनिएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। x का कोफिशिएंट जो है वो 10 है, उसका हाफ होएगा 5, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी +5 स्क्वायर -5 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उससे अब हमारे पास क्या बनेगा? उससे हमारे पास ये इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे अगेन। dx ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसको अलग कर देंगे यानी 5 का स्क्वायर, या मैं इसको 5 का स्क्वायर ही लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ 25, क्योंकि ऑलरेडी 5 का स्क्वायर ही है, इसको मैं 5 स्क्वायर ही रहने देता हूँ। तो ये +5 स्क्वायर प्लस 34 माइनस 25। अब i इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा? dx। अब नो, ये है मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर, यानी अगर हम इसको यहां पे देखें, इफ आई सी इट हियर, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर है, दिस थिंग इज एक्चुअली x माइनस 5 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। इसीलिए ये सब हमने प्रोसेस किया तो दिस बिकम्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और 34 माइनस 25 होता है 9। तो हम इस फॉर्म में पहुंच गए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या होगा। ये बच्चे बनेगा i इज इक्वल्स टू dx
अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब हम लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो वी गेट व्हाट वी गेट हेयर, हमें ये बच्चे मिलेगा i इज इक्वल्स टू, देखिए x की जगह पे इस बार क्या है, x की जगह पे हमारे पास है x माइनस 5 होल स्क्वायर। क्या है? x माइनस 5 होल स्क्वायर। a की जगह पे 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 लॉग ऑफ x माइनस 5 माइनस 3। x की जगह पे x माइनस 5 है और ये आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 3 प्लस c। i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 लॉग ऑफ x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 प्लस c। So this is the answer. As this was in plus, तो मैंने आइडेंटिटी ही गलत ले ली थी, ये प्लस में है तो हमारी फिर ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज नहीं होगी। हमारे पास तो बड़ी सिंपल वाली आइडेंटिटी यूज होगी, डेट इज 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन a। सो आई एम डिस्कार्डिंग दिस पार्ट, ये इसको नहीं हम लेंगे। दिस इज एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी साइन की गलती ने हमें क्वेश्चन गलत करवा दिया, ठीक है, तो मतलब आंसर हमारा गलत आ गया, बट हमने बाकी का प्रोसेस ठीक किया था, बट यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखना था तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हमारे पास दिस विल बी सिंपली i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की जगह 3 है, tan इनवर्स x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस c। चलिए रिवीजन करवाने से हमारी प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई होगी। तो ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर हम लोगों ने ये आइडेंटिटी यूज की टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का, सो डेट की चीजें आपके लिए थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं और वी आर एबल टू डू द क्वेश्चन। तो अनदर क्वेश्चन इज, सपोज हमारे पास दिया गया है आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ठीक है, लेट्स से इट इज गिवन टू अस एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। पहला काम हमारा इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, तो हम 6 का हाफ लेंगे, 3 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर, इसको अलग कर देंगे, और फिर 13 माइनस 9 को अलग कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने पीछे किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर, तो इसको हम x प्लस 3 होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए अगर x के कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर को यूज करेंगे, और इसके साथ अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो हम लोग x माइनस a का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, जिसको मैं लिख सकता हूं
x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे इसको लिखते हैं यूजिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। वी गेट I is equals to 1 upon 2 tan inverse x plus 3 upon 2 plus c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बाकी फिर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है विच इज वेरी इजी। द ओनली थिंग इज कि पहले हमें इसको उस आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है जी। तो आई होप जो हमने ये सुपर 6 फार्मूलाज पढ़े हैं, अभी तो हमने फर्स्ट 3 फार्मूलाज ही यूज किए हैं, नेक्स्ट 3 फार्मूलाज हम लोग कल यूज करेंगे एंड इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। अगर यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट जो समझ नहीं आया, तो काइंडली आस्क मी, देन वी विल मूव अहेड। तो राइट देन आप इसको गो थ्रू करिएगा एंड आई विल सेंड दीज नोट्स टू यू आल्सो। जस्ट रिवाइज द कंसेप्ट्स, रिवाइज द जो हमने सुपर 6 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे की तरफ चलेंगे एंड वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन इट सो दैट इट बिकम्स वेरी मच क्लियर फॉर यू। तो आज इतने रखते हैं, कल फिर से मुलाकात करेंगे एंड वी विल मूव अहेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।